वंदे मातरम और जय हिंद सबको। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर्स करने के लिए, वो भी 20 दिन के अंदर अंदर, आप सबका दिल से धन्यवाद। और मैं कोई केक काट के या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करके, कुछ पार्टी करके कोई सेलिब्रेट नहीं करूंगा। ये बहुत छोटा सा मुकाम है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। तो ये सब करने के लिए अब आप सबका इसमें फ़ायदा कैसे होगा, क्योंकि आप सब ने ही यहाँ तक पहुँचाया है और मेरी वॉइस सुनी देश के लिए। अब मैं आप लोगों को भी एक चांस देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि इस वीडियो में कोई बहुत ज़्यादा फैंसी तरीके से कुछ ग्राफिक्स नहीं पड़े हुए हैं, कोई बहुत चमक धमक नहीं है, बहुत सिंपल एक प्लेन एक आदमी बैठ के बस बात कर रहा है, तो डोपामीन हिट नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कर देना। हो सकता है अगले 6 महीने बाद आप बहुत रिग्रेट करोगे, ये वीडियो पूरी सुन लेनी चाहिए थी, इसमें हमारे काम का बहुत है। ठीक है, तो बीइंग सेड दैट, नाउ लेट्स मूव ऑन। तो आप कोई छोटे से छोटे इंस्टाग्राम क्रिएटर हो, आप एक्चुअली सिंपल इंस्टाग्राम बस यूज़ करते हैं, आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं है, आप कुछ भी हो कहीं भी हो, द ओनली कंडीशन इज आपको भारत से प्यार है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप यूएसए में बैठे हो, आप इंडिया में हो, आप जापान में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप ब्रिटेन में हो, आप कहीं भी हो, आपको भारत से प्यार होना चाहिए और आपके मन में भारत के लिए कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। दैट इज़ दी ओनली रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब प्लान क्या है? सबसे पहले तो आप मेरे साथ काम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के नीचे भी और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी लिंक है, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी एक लिंक है जहां से जाके एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप सिंपली फिल करिएगा। ठीक है, जिसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, आपका इंस्टाग्राम का क्या है, और आप भारत के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जब मेरे साथ जुड़ें, कोलैब करें किसी भी तरीके का, तो आप भी पैसे कमाओ, खूब कमाओ, बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, भारत के लिए पैसे कमाओ, अपने लिए पैसे कमाओ। क्योंकि जब तक आप सशस्त्र नहीं होंगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक आप भारत के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि गरीब रहो, कहो खूब पैसा कमाओ, मैं हेल्प करूंगा आपके साथ। सारे यूट्यूबर्स या जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो अपने आप को ग्रो करते हैं। मेरा प्लान है, मैं तो ग्रो करूंगा ही, मैं भी बहुत ज़्यादा ग्रो करूंगा, लेकिन साथ में जो लोग देशभक्त हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, वो क्यों पीछे रहें। मैं अकेला कुछ नहीं कर लूंगा, आप सब लोगों के साथ मिलकर जब मैं काम करूंगा, तभी हम आगे ग्रो करेंगे। ये रही नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपको मेरे साथ काम करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्या आपको एक क्रिएटर होना चाहिए? क्या आपको इंस्टाग्राम चलाना आना चाहिए? क्या आपका कुछ होना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं है। एक कबाड़े उठाने वाले से लेके और एक साइंटिस्ट, सब बराबर हैं। एक मंदिर में बैठा पुजारी और एक नासा के हेड स्टेशन में बैठा हुआ इंसान या इसरो में बैठा हुआ इंसान, सब इंपॉर्टेंट हैं। आपकी ओनली रिक्वायरमेंट है कि आपका जो भी कमा के आपको जो भी करना है, वो भारत के लिए होना चाहिए। ठीक, ये रही दूसरी बात। तीसरी बात, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ कोलैब क्यों कर रहे हो? कोलैब का एक रीज़न ये है कि हम हर चीज़ पे हम या तो सरकार को गाली देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम उनसे ही उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि सरकार हमारे लिए ये करके दे, सरकार हमारे लिए वो करके दे, और अगर हमारे तरीके से या हमारी सोच से काम नहीं होता है तो हम गाली देने लग जाते हैं कि सरकार ने तो ये नहीं किया। क्यों ना हम अपना खुद का, हमारे खुद लोगों का जो कोलैब होगा, हम ऐसे सशक्त बने कि हमें सरकार की, ठीक है, बड़े लेवल पर ज़रूरत है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमारे लोकल ग्रुप ही सब कुछ कर सकते हैं। और हम अपनी सरकार के साथ मिलकर हम देश के लिए क्यों ना आगे करें? हम हमेशा मांगते रहने की ही आदत पे क्यों डिपेंडेंट रहें? क्यों ना हम इस मोड में आए कि देते रहें। मेरे 100 के फॉलोअर्स कराए, मुझे और चाहिए अभी, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे एक यूनिवर्स का लॉ पता है। यूनिवर्स का लॉ में आप लोगों को एक यूनिवर्स का लॉ बता देता हूं, छोटा सा। सब लोगों को लगता है कि कलेक्ट करते जाओ, कलेक्ट करते जाओ, चाहे पैसा हो, चाहे प्यार हो, चाहे मटेरियलिस्टिक चीजें हो, चाहे मोक्ष हो, सब कलेक्ट करना है मुझे 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 मुझे। यूनिवर्स ऐसे नहीं काम करता, किसी ने ये नियम नहीं बताया आपको। यूनिवर्स का एक नियम है, ये बात आज समझ लो, सुन लो, अच्छी लगे ठीक है, नहीं आएगी एक दिन शायद समझ में आए। आप यूनिवर्स को जितना दोगे, जितना आप अपनी तरफ से दोगे, उससे ज़्यादा यूनिवर्स आपको वापस देता है। शायद आपने बचपन में सुना होगा, कई बार जो लोग भीख मांगने आते थे, वो बोलते थे कि भगवान के नाम पे देगा तो वो तुझे 10 रुपये देगा, तो 1 रुपये दे तो वो 10 रुपये देगा। वो एक बहुत बड़ा तुम्हें यूनिवर्स का एक लॉ समझाते थे कि जब तुम यूनिवर्स को कुछ देते हो बहुत पॉजिटिव तरीके से, और तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी पॉजिटिव तरीके से देते हो, तुम्हें उसका 10 गुना मिलता है। दैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ कोलैब करूंगा। थोड़े से डिस्क्लेमर्स मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि मेरे यहाँ पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। आप सब लोग इसमें क्वेरीज डालोगे इस शीट में, मैं इकलौता हूं, अभी मेरी कोई टीम नहीं है, ठीक है, तो मुझे टाइम लगेगा आप लोगों तक रीच आउट करने के लिए। तो प्लीज़ परेशान ना हो कि मैंने रीच आउट नहीं किया। ये रही सबसे पहली बात, मैं रीच आउट सबको करूंगा। हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने, 6 महीने, लेकिन मैं रीच आउट करूंगा। इस बीच में मेरी टीम बढ़ गई, मेरी टीम बन गई, तो जल्दी रीच आउट हो जाएगा। ये रही पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई वॉलंटरली मेरे साथ हेल्प करना चाहता है, किसी तरीके का काम करना चाहता है, प्लीज़ मुझे मैसेज करो, उस शीट में लिख दो कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, आपके साथ टीम बन के कोलैब करना चाहता हूं, भारत के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगा। तो मेरी टीम और बड़ी होगी, हम लोग और जल्दी आप लोगों के साथ ग्रो करेंगे, भारत के लिए हम ज़्यादा करेंगे। तीसरी बात, मैंने रिक्वायरमेंट बता दी, मुझे आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपकी एज से मतलब नहीं है, मुझे आपके धर्म, जाति, आप क्या करते हो मतलब नहीं है। सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपको हर चीज़ में सिर्फ प्रॉब्लम 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 ना निकालते हुए आपको सॉल्यूशन आने चाहिए, आपको कि इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम है, आई एग्री, इसका सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास तरीका है, मैं देश को ये सर्विस प्रोवाइड करा सकता हूँ, ये तरीका है, मैं टेक के थ्रू कुछ बना सकता हूँ, ये तरीका है, मैं चाहता हूँ कि हमारा एक खुद का भारत का एक इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म बने, ये तरीका है, मैं चाहता हूँ कि लोकल ग्रुप बने जो आतंकवादी हरकतों पर निगाह रख सके, मैं ये तरीका देना चाहता हूँ। कुछ भी दो, क्वालिफिकेशन डिग्री फाड़ के फेंक दो, मुझे कोई मतलब नहीं है आपकी उस डिग्री से। ये रही तीसरी बात। चौथी बात,
सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको बोला, कई लोगों का ऐसा होगा, आप लोगों का आइडिया सच में बहुत अच्छा होगा। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आप लोगों का आइडिया या जो आप काम करना चाहते हो, सच में वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम शायद साथ में काम ना कर पाएँ। इसका डिस्करेज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका आइडिया बेकार है। इसका ये भी मेरे लिए हेट्रेड का भी कोई मतलब नहीं है कि मैं बुरा इंसान हूँ। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब ये है कि मेरे और आपके काम करने का तरीका नहीं मिलता है। कल को आप हो सकता है जिस चीज़ को आज मैं बोल दूँ, भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हो सकता है वो 100 करोड़ का बन जाए और आप भारत के लिए कुछ ऐसी चीज़ कर दो जो मैं शायद कभी कर भी ना पाऊँ। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका आइडिया खराब है, आप अपने चीज़ में परसिस्टेंट रहना, इट्स जस्ट हमारे काम करने का ढंग नहीं है। एक लीगल डिस्क्लेमेशन दे देता हूँ, ये आपका वॉलंटरीली एक्शन होगा, ठीक है? मैं आपको किसी तरीके से फोर्स नहीं कर रहा मेरे साथ कोलैब करने के लिए या काम करने के लिए। बहुत सारे इसमें पेड प्रमोशंस भी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है? तो ये 100% आपका वॉलंटरी एक्शन है, मेरी तरफ से कोई फोर्सफुल एक्शन नहीं है। ओके, एक चीज़ और बताता हूँ, इन कोलैब के बाद हो सकता है बहुत सारे लोगों से आपको मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव चीज़ें सुनने के लिए मिलें कि इस आदमी ने बहुत अच्छी हेल्प करी, और ऑफ कोर्स कई लोगों के साथ जिनके साथ या तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरी उनके साथ माइंडसेट फिट नहीं बैठेगा, या काम करने का तरीका फिट नहीं बैठेगा, और बहुत सारे कंस्ट्रेंट है, उनसे हो सकता है आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म या नेगेटिव तरीके की मेरे बारे में सुनने के लिए मिले। आई एम रेडी फॉर दैट, बट इज जस्ट बाकी लोग जो मुझ पर भरोसा दिखा के आगे चल रहे हैं, डोंट लेट इट अफेक्ट यू, क्योंकि दैट इज मैं 5 साल 10 साल आगे का प्लान सोच रहा हूँ। ये होता है, आप कुछ भी देश के लिए भला करने जाओगे, आपने जीवन में भी देखा होगा, किसी के लिए आपने कुछ भला करा होगा, आपका बुरा भी मिला होगा उसमें, आपने किसी के लिए कुछ भी कर दिया हो, इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, आप अपनी तरफ से अच्छा करो बाकी और उसको भूल जाओ, ठीक है? ये होना है, दैट इज ऑब्वियस। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, इसमें गूगल शीट का फॉर्म है। अगर ये गूगल यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको लिंक नहीं खुल पाता है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइए, मेरी प्रोफाइल पे जाइए, भारत की नीति, भारत_की_नीति, क्योंकि हमें एक जर्नी करनी है इंडिया टू भारत। ये बहुत गूढ़ मैंने आपको, बहुत ही डीप मैंने आपको एक सेंटेंस बोला है, वी आर मूविंग फ्रॉम इंडिया टू भारत। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन इंडिया एंड भारत। वी आर नॉट इंडिया एनी मोर, वी आर भारत। आई होप आप लोगों को मेरा प्लान अच्छा लगा हो, आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ सहयोग करिए, आप अपना बिजनेस बनाइए, पैसे कमाइए, लेकिन शर्त अगेन सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो सारी चीज़ें भारत के हित में होनी चाहिए, भारत के अगेंस्ट कुछ नहीं होनी चाहिए, वरना हम कभी काम नहीं कर सकते, ठीक है? आई होप आप लोगों को मैसेज अच्छा लगा। प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें। आपको लगता है आपके साथ वाले दोस्त, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप 90 साल के बुड्ढे हैं, बट आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मे बी फ्रॉम एन आइडिया, कुछ भी डजेंट मैटर, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सर्विंग द नेशन। छोटे से छोटे, याद रखना, राम सेतु बनाने के लिए गिलहरी ने भी जाके पत्थर रखे थे, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक इंसान मैटर करता है, आप अपने आप को किसी से कम मत समझना, लेकिन आप किसी से ऊपर भी नहीं हो, ठीक है? यही है न्याय। तो जय हिंद, जय भारत। अगर ये लिंक यहाँ नहीं मिल पाता है, इंस्टाग्राम में जाके देखना, इंस्टाग्राम से अगर आए हो, इंस्टाग्राम में नहीं खुल रहा है तो यूट्यूब में मिलेगा।